सुप्रीम कोर्ट ने फोन टेपिंग के कानून को मुहिम करार दे दिया। फोन टेपिंग से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या फोन टेप से मुतालिक कोई कानून साजी हुई है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कानून में फोन टेपिंग का तरीकाकार है। अदालती निगरानी में भी कानून है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि फोन टेपिंग का कानून मुहिम है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताज चाहिए। चीनी कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीहन सहूलियात दी जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शिंघाई पहुंच गई और शिंघाई में सियासी मसरूफियत का आगाज कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शिंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात की। मिस्टर जू जोंगमंग ने मरियम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम किया। डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जू जोंगमंग ने पंजाब और शिंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार किया, जबकि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी तलबा और माहिरीन को ट्रेनिंग और तालीम के मौके फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शिंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत भी दी। इस मौके पर मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी सतह पर शिंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। ऑटोमोबाइल, IT, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स समेत दीगर शोबों में शिंघाई की कंपनियों से इश्तराककार चाहते हैं। PTI एहतजाज अमनो अमान बहाल रखने का ऑर्डर था, मामले को पेचीदा बना दिया। अदालत PTI एहतजाज से मुतल्लिक अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमनो अमान बहाल रखना है, लेकिन आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI एहतजाज से मुतल्लिक अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई है, जिस पर वजारत दाखिला ने एहतजाज से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने बताया कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं कराई जा सकती, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताया है कि आपने क्या किया है, बताना मुश्किल है, रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले क्या हुआ था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हकूक का ख्याल रखना है, लेकिन आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया। बिजली तकसीम का जदीद निज़ाम, पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक के अलामिया के मुताबिक डिस्कोज के काबिल भरोसा बिजली फराहमी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान को $20 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। ADB के मुताबिक रकम से लेस्को, मैपको और सेपको के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। ग्रिड से काबिल भरोसा बिजली की फराहमी से कारोबार को बड़ी सहूलत हासिल होगी, जबकि बिजली की तरसीली नुकसानात कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अलामिया में मजीद कहा गया है कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान की बढ़ती हुई बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए मदद फराहम करेगा। से बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाया जाएगा और नुकसानात को कम किया जाएगा, जबकि बिजली नुकसानात में कमी से शोबे के मजमूई नुकसानात में खासी कमी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक मंसूबे के तहत 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे, जिससे डिस्कोज को असल वक्त में बिजली के इस्तेमाल और ग्रिड कारकर्दगी का डाटा मैसर होगा, जबकि मंसूबे से तीनों डिस्कोज की ऑनलाइन ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग की जा सकेगी।